मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ विधानसभा की दूसरे व अंतिम चरण की 70 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। दोनों राज्यों में हिंसा और मारपीट के बीच बम्पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना फैसला तय कर दिया। दोनों राज्यों मिलाकर 300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में तय हो गई है। अब 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन सवाल यह है कि बम्पर मतदान किस ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं ये सत्ता में बदलाव की आहट तो नहीं? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे व अंतिम चरण की 70 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। दोनों राज्यों में हिंसा और मारपीट के बीच बम्पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे तक 76.22% तो छत्तीसगढ़ में 72.70% मतदान संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा के वोटिंग रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना फैसला तय कर दिया। दोनों राज्य मिलाकर 300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में तय हो गई है। अब 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन सवाल यह है कि बम्पर मतदान किस ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं ये सत्ता में बदलाव की आहट तो नहीं? में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, लिहाजा दोनों ओर से जीत के सीधे दावे किए जा रहे हैं। दोनों सूबों में जीत के दावों के बीच दोनों ओर से दिग्गजों ने दबी जुबान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजा भांजियों का स्नेह मिल रहा है। मेरे लिए यही मेरी असली ताकत है। मुख्यमंत्री पद पर दावेदार जनता और पार्टी तय करेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी अपनी जीत के दावे कर डाले। उन्होंने कहा कि सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। मैं मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं कि इतने सीटें आएगी, उतने सीटें आएगी। ये जनता तय करेगी कि कितने सीटें आएगी। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि यह मामला एक तरफा है। किसी से यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, महिलाओं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस तरह से जनता उत्साहपूर्वक परिवर्तन के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएससी देव ने से लेकर उनके परिवार वालों ने भी दावेदारी ठोक दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएससी ने हालांकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कहा कि ये हाईकमान के ऊपर है और उनकी मंशा के अनुरूप ही फैसला होगा। वहीं तमाम दावों के बीच मतदान के दौरान मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई मारपीट और लात घूंसों में भी तब्दील होती दिखी। इंदौर से लेकर राजनगर तक और मुरैना से लेकर भिंड तक बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच लात घुसे चले तो मुरैना में पत्थर से लेकर हवाई फायरिंग तक हो गई। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दौरान गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ मतदान केंद्र से लौट रही पोलिंग टीम पर नक्सली हमले में इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के बिंद्रानवागढ़ में भी चुनावी ड्यूटी में लगी टीम को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस नक्सली हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। यह आईईडी ब्लास्ट उस समय किया गया जब दूसरे चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद पोलिंग टीम लौट रही थी। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके पीछे का कारण है लाडली योजना। इस योजना ने सभी महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिया है।
जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो ये बीमार प्रदेश था। आज एमपी सुचारू प्रदेश है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांटा मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी नाम का कांटा जो था मध्य प्रदेश की जनता ने निकाल दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन से भ्रष्टाचारी शिवराज राज को निकाल दिया, वसुंधरा राज को निकाल दिया और रमन सिंह राज को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, राजस्थान के मध्य में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी। आज मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया कि जनता ने अपने मन से मोदी को निकाल दिया। मिलेगी जीत और किसकी होगी हार, किसे मिलेगी सत्ता और कौन होगा आउट, इन सवालों का जवाब 3 दिसंबर को ही मिल पाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।